क्लास 10 का एग्जाम फाइनली खत्म हो चुका है और अब आया है रियल कंफ्यूजन का टाइम। क्या करे, आईआईटी की तैयारी शुरू करे या एनडीए का रास्ता पकड़े। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट डबल कंफ्यूज्ड है और गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है आईआईटी वर्सेस एनडीए, व्हाट टू चूज आफ्टर क्लास 10। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन के बीच फंस गए हो तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा नया यूट्यूब चैनल द इंडियन पर। सो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे द ग्रेट रिवलरी बिटवीन द आईआईटी वर्सेस एनडीए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इन दो महान व्यक्तियों का जैसा बनकर हमारे देश में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जरूर आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर इन दो महापुरुषों जैसा बनकर आपको हमारे देश की सेवा करना है तो जरूर आप एनडीए की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए हम अब एक एक करके समझेंगे कि आईआईटी में जाने के लिए क्या करना होगा, एनडीए में जाने के लिए क्या करना होगा, आईआईटी क्या है, एनडीए क्या है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। सो हर एक पहलू को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विथ द बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट इज एनडीए क्या है और जेडब्ल्यू क्या है। तो हमें यह पता होनी चाहिए एनडीए एंड जेडब्ल्यू दे आर बोथ द टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री। ठीक है, दोनों की सिलेक्शन रेशो की अगर बात करें, दे आर लेस देन 2%, यानी 100 में से इवन 2 लोग का सिलेक्शन तक नहीं होता। ठीक है, तो दे आर बोथ द टफेस्ट एग्जाम। नाउ अब बात आती है कि एनडीए से आप क्या बन सकते हो और जेडब्ल्यू से क्या बन सकते हो। बेसिकली अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो आप, एनडीए की तैयारी से आप बन सकते हो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में आप एक बड़े अधिकारी बन सकते हो, कमीशन ऑफिसर बन सकते हो, राइट। लेकिन जब आप आईआईटी की तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो आईआईटी के थ्रू से आप बहुत बड़ा एक टेक जायंट बन सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रा आप माहिर आदमी बन सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी हैं, राइट, फ्रॉम दी आईआईटी, जैसे कि सुंदर पिचाई साहब है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिखा दिया था। ठीक है, सो एनडीए आपको क्या बनाते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में बड़े ऑफिसर बनाते हैं। और जेडब्ल्यू का थ्रू से आप एक बहुत माहिर, बहुत बढ़िया इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो दोनों का दोनों बोथ रिक्वायर डेडिकेशन बट टेस्ट वेरी डिफरेंट स्किल। ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरी है, लेकिन दोनों अलग अलग स्किल सेट को डिमांड करता है कि आर्मी ऑफिसर्स के लिए आपको अलग स्किल सेट की जरूरत होता है और जेडब्ल्यू के लिए आपको अलग स्किल सेट्स की जरूरी होता है, यानी आईआईटीज के लिए आपको अलग स्किल सेट्स की जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं आगे। और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए, एनडीए को एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1954, उसी तरह आईआईटीज को एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1956। अब दोनों इंडिया का मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे, जेडब्ल्यू स्टार्टेड एज अ गेटवे टू आईआईटीज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टफ इंजीनियर, यानी अभी भी आईआईटी इज द नंबर 1 इंस्टीट्यूट दैट प्रोड्यूसेस द बेस्ट इंजीनियर इन आवर कंट्री। ओके, सो उसी तरह एनडीए भी अभी भी गवाह है कि एनडीए प्रोड्यूसेस द बेस्ट ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, जैसे कि आप जानते हैं जनरल बिपिन रावत साहब के बारे में भी। ठीक है, तो ये दोनों अब इवॉल्व हो चुका है, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड एक्सपेक्टेशन। अभी दोनों में जाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको कहा था इवन 100 में से 2 लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बोथ द एग्जाम्स आर वेरी टफ। ओके, तो अब बात करेंगे कि सिलेबस एंड एग्जाम की पैटर्न, के हमने तो कह दिया कि दोनों बहुत टफ एग्जाम होता है। देखो, अगर हम बात करें एनडीए में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बेसिकली आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बहुत सारे चीजों के बारे में आपको एनडीए में पढ़ना पड़ता है। लेकिन जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस यानी आईआईटी में जाने के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। लेकिन बात यह है कि जेडब्ल्यू में जाने के लिए आपको बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जो
लेवल ऑफ द क्वेश्चंस होता है बहुत टफ होता है, ठीक है, उसके वजह से ये एग्जाम टफ बन जाता है, मुश्किल बन जाता है। लेकिन एनडीए की अगर बात करें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है और बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होता है आपको। यानी इतना सारा सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, फिर एग्जाम क्लियर करना है। इसके साथ साथ और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, ठीक है। सो इंटरव्यू इज द मेन थिंग, ठीक है। वहां आपको इंटरव्यू 5 दिन की प्रोसेस रहता है, उसमें आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, एवरीथिंग चेक किया जाता है इन 5 डेज, ठीक है। तो इसलिए दोनों एग्जाम मुश्किल है और दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, ठीक है। सो चलिए आगे और देखते हैं सिलेबस होने के बाद, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको एनडीए में अगर जाना है तो आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो 900 मार्क्स के होते हैं। रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, कितने मार्क्स के होते हैं? 900 मार्क्स। उसके बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा, यानी 5 डे के इंटरव्यू प्रोसेस होता है 900। सो टोटल आपका सिलेक्शन 180 मार्क्स के होंगे। देन उसके बाद भी आपका सिलेक्शन की गारंटी नहीं है इफ यू आर मेडिकली अनफिट, ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट होंगे तब जाके, अगर आप रिटन क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो मेडिकली भी फिट हो तब जाके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एनडीए। इतना मुश्किल है, ठीक है। उसी तरह जेडब्ल्यू में अगर आप एकेडमिकली बहुत अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा है, मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसमें कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। सो आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करना है, उसके बाद आपको एडवांस क्लियर करना है। आपको कोई इंटरव्यू फेस नहीं करना। काउंसलिंग के बाद आपको फाइनली आपका जो पसंदीदा आईआईटी मिल जाएगा, आपके मार्क्स और आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है। आई होप ये बात आपका क्लियर है। उसका बाद आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर आप लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें, देखो एनडीए में हर बार 5 से 6 लाख कैंडिडेट फिलअप करते हैं, और उनमें से आपका सीटें कितना रहता है? देयर आर ओनली 350 to 450 सीट्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज। अब जेडब्ल्यू में अगर आप देखते हैं, जेडब्ल्यू में 12.5 से 13.5 लाख बच्चे अपेयर करते हैं, ठीक है। अराउंड 2 लाख क्वालिफाई करते हैं आगे के स्टेज के लिए, यानी आईआईटीज के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, यानी मेंस के लिए इतना बच्चे अप्लाई करते हैं, और जेडब्ल्यू एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं। और समझने वाली बात है, दोनों की सक्सेस रेशो इट इज लेस देन 2%। दोनों की सक्सेस रेशो लेस देन 2%, यानी 100 में से 2 लोग भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो इट इज अ वेरी वेरी टफ एग्जाम। बोथ द एग्जाम्स आर वेरी फास्ट, ओके, वेरी वेरी हार्ड। अब बात आती है रिक्वायर्ड स्किल सेट्स, कौन सा एग्जाम कौन सी स्किल सेट्स को डिमांड करते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं एनडीए में मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस की जरूरी होता है, ठीक है। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है और फिजिकल एबिलिटीज कैसा है, तो ये डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप जेडब्ल्यू की बात करें, आपको सिर्फ एकेडमिक्स में स्ट्रांग होना है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सॉल्व करना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सो दोनों की स्किल सेट अलग अलग है, ठीक है। इसमें आपको लीडरशिप स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखा जाता है एनालिटिकल स्किल, हाउ स्ट्रांग यू आर इन सॉल्विंग दी मैथमेटिकल एज वेल एज केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इसके बाद आता है यहाँ पर एनडीए में आपको टीम स्पिरिट की जरूरत होता है एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि एक लीडर होता है, एक ऑफिसर होता है, एक ऑफिसर को लीड करना होता है, बहुत सारे सिपाही को लीड करने होंगे, बहुत सारे फौजी भाइयों को लीड करना होगा, इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्किल्स की जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, 15 OLQs होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं जेडब्ल्यू में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करता है। बाकी आपको इसमें से कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करता है, तब जाके आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम समझते हैं ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप एनडीए में सिलेक्शन हो जाते हैं, आपके 3 साल की ट्रेनिंग होंगे, 3 साल में आपका ग्रेजुएशन मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो तो आई में, अगर आप नेवी के लिए जा रहे हो तो एजीमाला इन केरला, अगर आप एयरफोर्स के जा रहे हो तो एयरफोर्स एकेडमी इन हैदराबाद। तो 4 साल की ट्रेनिंग होगी करीबन, ठीक है। यानी कम्युलेटिव अगर देखा जाए 4 साल की ट्रेनिंग होगी। तो उसी तरह है आईआईटी जेडब्ल्यू में भी, अगर आप आईआईटी में सिलेक्शन होते हैं उसमें भी 4 साल की इंजीनियरिंग होंगे, ठीक है। लेकिन बात ये होता है कि यहाँ पर ये एनडीए का मतलब होता है आपका नौकरी कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर आपका अभी भी गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि
आईआईटीज में भी 70% लोगों को नौकरी मिल जाता है, बाकी 30% खाली रह जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें गारंटी है कि अगर आपका रिटर्न क्लियर हुआ, एग्जाम क्लियर हुआ, तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म, ठीक है। यू आर एन ऑफिसर, आपको स्टार लेकर ही आप वापस आएंगे, ठीक है। सो ऐसे है अबाउट द एनडीए, ठीक है, ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। आपको ये सारे समझ आए बातें, ठीक जी। देन उसके बाद आते हैं करियर अपॉर्चुनिटी। सो आफ्टर एनडीए आप एक बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, कमीशन ऑफिसर बन जाएंगे, आप ट्रूप्स को लीड करेंगे, ठीक है। सो अगर आप एनडीए की बात करते हैं, आप एक बड़ा इंजीनियर हो सकता है, बड़ा कंपनी के मालिक बन जाए, एंटरप्रेन्योर्स बन जाए, ठीक है। या तो हो सकता है आईएएस की तैयारी भी करें, आप आईएएस की तैयारी करके और देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप सेवा करें, ठीक है। या तो अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉरेन कंट्री में जाके मास्टर कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा होता है ब्रॉड रेंज ऑफ करियर पाथ्स इन टेक एंड रिसर्च। तो उसके बाद आपका बहुत सारे रास्ता खुल जाते हैं, करियर पाथ खुल जाते हैं, ठीक है जी। सो आई होप ये बात भी आपका क्लियर हो गई। सो अब बात आती है फाइनली डिसीजन के ऊपर आते हैं कि कौन सा एग्जाम सबसे टफ है। सो सच को हो तो दोनों एग्जाम बहुत ही टफ है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्किल सेट में अच्छा हो। अगर आप फिजिकल, मेंटल, लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है तो आप जरूर एनडीए की तैयारी करें। सो अगर आप मैथमेटिकल स्किल्स अच्छा है, ठीक है, थिंकिंग स्किल अच्छा है, एनालिटिकल स्किल अच्छा है, तो आप जरूर एनडीए की सॉरी जेडब्ल्यू की तैयारी करें। सो बोथ द एग्जाम आर टफ और दोनों का स्किल सेट अलग अलग होती है, ठीक है। सो अब कंक्लूजन हमें क्या है कि कंक्लूजन में हमें यह देखना है कि कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ओके, नो एग्जाम इज हार्डर, ओनली डिफरेंट इन नेचर। दोनों एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है और दोनों मुश्किल होता है, ठीक है। चूज इंडिया इफ यू आर पैशनेट अबाउट डिफेंस एंड लीडरशिप। अगर आपको इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जाना है और लीडरशिप आपका स्ट्रांग है तो जरूर आप एनडीए चूज करें। सो अगर आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे जाना है तो आप जरूर एनडीए चूज करें, सॉरी जेडब्ल्यू चूज करें। सो आप अपने आप को पहचानें और वाइसली डिसाइड करें, ठीक है। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएगी। सो इतना कहने के बाद आपसे विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय नॉर्थ ईस्ट, थैंक यू।